खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। योगी सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई थी, सबसे पहले उसने यह घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश की गड्ढा युक्त वाली सड़कों को फौरन गड्ढा मुक्त किया जाएगा। लिटिल बस्ती की एक ऐसी सड़क है जो इस सरकार में गड्ढा मुक्त होना तो दूर, पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है। हाईवे से बस्ती शहर को जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण सड़क है, लेकिन इस सड़क में सड़क नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। अब जिस सड़क के गुजरने वाले लोगों को यकीन हो गया इस सड़क का निर्माण नहीं होगा, तो सड़क से गुजरने वाले और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर इस गड्ढे वाली सड़क पर हवन कुंड में सजाया और मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ शुरू कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग को बस्ती शहर से जोड़ने वाले मुख्य पचपेड़िया रोड की हालत सभी जानते हैं। करीब 1 किलोमीटर सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। बरसात के दिनों में स्थिति नरकीय हो जाती है। राहगीरों का गिरना, दुर्घटनाग्रस्त होना आम बात है। स्थानीय नागरिक सड़क की मरम्मत के लिए 2 साल से संघर्ष कर थक चुके हैं। अब लोगों का कहना है जब तक कोई जनप्रतिनिधि आकर आश्वासन नहीं देता है, तब तक यह बुद्धि शुद्धि हवन निरंतर चलता रहेगा। साल 2019 के मई जून में स्थानीय नागरिकों के सहयोग से व्यापारियों ने बड़ा आंदोलन छेड़ा था। कभी 2 दिन बाद काम शुरू कराए जाने तो कभी DPR भेजे जाने की बात कहकर स्थानीय प्रशासन और नेता नागरिकों को गुमराह करते रहे। बीच में गड्ढों को भरवाने के लिए 19,91,000 का बजट आया। नगर पालिका ने बाहर से इसमें कोई मटेरियल न डालकर JCB चलवाकर गड्ढों की लेवलिंग करवा दी। मामला बंदरबांट तक सिमट कर रह गया। सड़क को हॉट मिक्स प्लांट से बनवाने के लिए DPR भेजा गया था, स्वीकृत हुआ और अब 1 करोड़ 26 लाख का बजट मिला। टेंडर भी हुआ। स्थानीय नागरिकों को उम्मीद जागी कि सड़क बन जाएगी। 2 महीने का वक्त सेटिंग में बीत गया। नतीजा ये हुआ कि टेंडर निरस्त करा दिया गया है। सांसद का कहना है कि मैं निर्माण में बाधा बनूं, इसका सवाल ही नहीं उठता। निश्चित रूप से इसमें जो प्रक्रिया अख्तियार की गई वह पारदर्शी नहीं रही होगी। फिलहाल स्थानीय प्रशासन, सरकार और नेताओं की लचर कार्यशैली से नाराज स्थानीय नागरिकों ने DM को नोटिस देकर एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस हवन से जागेगा प्रशासन और कराएगा सड़क का निर्माण। पेड़िया रोड के प्रकरण को लेकर कर रहे हैं हम लोग, और इसका जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं पिछले 1 साल से लगातार चल रहा है। पिछले जून में भी हम लोगों ने ये आंदोलन किया था और उसमें हम लोगों को आश्वासन मिला था कि जल्दी से जल्दी ये कार्य चालू हो जाएगा। हम लोग उसी आश्वासन पे हम लोग बैठे रहे और कोई काम हम लोगों ने इस तरीके का नहीं किया जिससे प्रशासन को कोई दिक्कत हो। लेकिन ये पता चला कि इसके पहले 19,91,000 का एक बजट पास हुआ था कि इसको बराबर किया जाएगा, लेकिन इन्होंने JCB से सिर्फ इसको जो है चला के उसको बराबर कर दिया, ऊपर कोई मटेरियल नहीं डाला और वो 19,91,000 शायद करके उसका निरस्त कराना। निरस्त कराना तो कोई इसका वो नहीं है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये सड़क बने, चाहे जिस तरीके से उसको बनना हो, और नहीं तो आने वाले समय में ये आंदोलन इस तरीके का बुद्धि शुद्धि यज्ञ हमारे सांसद के लिए, हमारे विधायक के लिए, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के लिए और खास तौर से जिलाधिकारी के लिए, जिनका कि ये पूरा कार्य होता है कि यहाँ की किसी भी समस्या का अगर समाधान ना हो रहा हो तो वो समाधान वो करे। क्या आखिर मानते हैं कि उदासीनता क्या है सर? क्या भी बुद्धि जगाने के लिए हम लोग आज यहाँ हवन करने जा रहे हैं तथा ये चाहते हैं कि हमको कोई आकर के आश्वासन यहाँ दे कि अब काम शुरू हो जाएगा या इस गड्ढे को पाट दिया जाएगा, बरसात से सड़क नहीं बन पाएगी। और जब तक यह आश्वासन हमको कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे देगा, हम लोगों के जो भी जुड़ेगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ हवन रोज करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमको आश्वासन न मिल जाए। बार बार यही देखा जाए। इसके पहले सांसद जी कह रहे थे कि मैं DPR बना करके भेजा हूँ, स्पेशली मैसेंजर भेजा हूँ लखनऊ काम करने के लिए, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। और अभी टेंडर हुआ है, वो भी पता चला टेंडर कैंसिल कर दिया गया। किन कारणों से कैंसिल हो जाता है ये भाई हम लोग तो जान नहीं पाएंगे। ये आपके बस की है, पैसा आप देते हैं और काम टेक्निकल आदमी कराते हैं, तो टेक्निकल आदमी कैसे उसमें फॉल्ट है वो दूर कर सकता है, इसको दूर करा के